ये भारत की आबी जारियत का तज़किरा हो रहा है। अभी उन्होंने बगली हार्ड डैम को भरने के लिए चिनाब के पानी को रोका हुआ है। ये कहीं और भी वो हरकत कर सकती है। हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए? एक तो भारत के ऊपर बता दें कि वो कहाँ कहाँ ये काम कर सकता है पानी रोकने वाला, और हमारी काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल भारत बहुत अरसे से पानी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान ने तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहा हुआ है कि ये जो वाटर टेररिज्म है ये ऐलान जंग होगा हमारी तरफ से। अगर हमारे पानी पे कदगन लगाया गया तो हमारी तरफ से तो ऐलान जंग होगा। तो अगर भारत इस किस्म के काम करता है जो कि वो पहले भी करता आया है, और पाकिस्तान ने उसको कई दफ़ा इंगेज करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो फ़ायदा उठाता है बातचीत ना करके। सबसे बड़ा फ़ायदा जो भारत उठाता है वो यही उठाता है कि वो अपने जो प्लान्स हैं पानी के ऊपर उनको आगे लेके चलता रहता है, और बहाना ये होता है कि जी मैं बातचीत नहीं करना चाहता टेररिज्म के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल है नदीम साहब के देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह एक कद दिया है जो मई 2025 के बाद मिला, और अब उस कद में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है, और दुनिया ने ट्रस्ट किया है पाकिस्तान पे, ख़ास तौर पे ईरान और यूएस ने, कि पाकिस्तान उनके दरमियान बीच बचाव कराए, उनके दरमियान बातचीत करवाए, मुज़ाकरात करवाए, एग्रीमेंट करवाए। मेरा ख़्याल है कि हमें इस कद को, जब हम इस कज़िये से निकलते हैं तो जो हमारे पेरिनियल इश्यूज़ हैं उनके लिए यूज़ करना चाहिए। आज हम दुनिया के काम आ रहे हैं तो कल क्या दुनिया हमारे काम नहीं आ सकती? जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो वाटर टेररिज्म है, जो कश्मीर का इशू है, जो इकॉनमी के हमारे इश्यूज़ हैं, क्या हमें दुनिया से नहीं तकाजा करना चाहिए कि हमने आज आपकी जान छुड़ाई है इस जंग से, दुनिया की मईशत को बचाया है, हर उस गरीब आदमी को बचाया है दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ था और उसको इस जंग के असरात पहुंच रहे थे। तो क्या दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है दुनिया के पास अपने केसेस लेके जाने चाहिए, क्योंकि ये फ्लैश पॉइंट है, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया इस वाटर टेररिज्म पे, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को भी पता है कि बड़ी यूनिक सूरत हाल है साउथ एशिया में, कि दो न्यूक्लियर नेबर्स हैं और रिएक्शन टाइम है नहीं एक दूसरे के पास। और अगर खुदा न खास्ता ये बात आगे बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर बात है कि ख़ित्ता क्या, मेरा ख्याल है दुनिया भी इसके लपेट में आ सकती है।